हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल अनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या इसमें करेंगे? कौन सी हैं? तीन क्रमागत विषम संख्याएं। तो माना तीन क्रमागत विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक्स कामा एक्स प्लस 2 कामा एक्स प्लस 4। ये कौन सी हैं? तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है। और इसमें क्या दिया है? विषम संख्याओं का योग। इन तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? एक्स प्लस दूसरी संख्या है एक्स प्लस 2, तीसरी संख्या है क्या है? एक्स प्लस 4। और फिर क्या है? बराबर किसके हो जाएगी? पहली संख्या एक्स, तो कितना अधिक है? 20 अधिक है, तो प्लस 20 हो जाएगी। यहाँ से एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा बताइए? एक्स एक्स 2x और प्लस 4 2 6 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? तो 20 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? तो 20 माइनस 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? 2x बराबर 20 से माइनस 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? तो 20 से माइनस 6 घटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 14 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसको 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7। x बराबर कितना आ गया? 7। अब क्या पूछ रहे हैं इसमें? क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 4। तो यहाँ पे रख देंगे x प्लस 4 सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे x बराबर 7 रख देंगे प्लस 4। तो कितना हो जाएगा बताइए? 7 4 11। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना आ जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का अगला प्रश्न। यदि 3/11 और 3/11 किससे छोटा है? तो x/3 से। और x/3 किससे छोटा है? 7/11 से। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान किसके किसके बीच में होना चाहिए? 3/11 और 7/11 के बीच में इसका मान होना चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए? तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 0.5 और 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 3। यहाँ पे 3 बटे कितना लिखा है? 3/11। इसको भाग देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे बताइए? तो 3/11 बराबर 11 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा पहले 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना बचेगा बताइए? 11 दूना 22। फिर उसके भी 11 सते 77 हो जाएगा, बचेगा 3। फिर 11 दूना 22, 3 पॉइंट तक निकालेंगे। इसके बाद 7/11 को, 7/11 बराबर कितना आ जाएगा बताइए? तो यहाँ पे आ जाएगा 11 छक 0.6, 11 छके 66, बचा कितना? 4 बचा। 11 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 33 हो जाएगा।
ठीक। उसके बाद बचा कितना, 7 बचा, तो 11 छक्के 66 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट तक आ गया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे बताइए x का मान निकालना है। तो यहाँ पे x का मान पहले कितना, 0 जैसे 0.5 कितना करेंगे 3। तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18 कितना आ गया, ये बताइए इसके बीच में है, इससे तो कम है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। 1 रखेंगे तो 3/1 करेंगे, जैसे 1/3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, 3×9, 3×9, दशमलव के 3 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, गलत है इसके बीच में। ये तो इससे क्या हो गया, इससे बड़ा तो है। 1/3 है, 1/3 करेंगे, ये सत्य है। ये कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसके बीच में है, यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा। इसको देखेंगे अगर 2/3 को देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.6, और फिर इसके बाद 0.6, इससे क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर 3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 क्या इनके बीच में है, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। 4 क्रमागत संख्या, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 4, ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं। और इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 1 × 2 × 3 × 4। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 12 × 24 के 24। तो किससे कटेगा बताइए, 24 से। हमेशा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किससे कटेगा, 24 से इनका गुणनफल जितना आएगा उसी से कटेगा। तो दोस्तों पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। करिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50%, 25% और 50% अधिक हैं, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड संख्या हो गई, और यहाँ पे ये तीसरी संख्या हो गई है भैया। तीसरी संख्या, 3 संख्या हो गई। और बता रहे हैं तीसरी संख्या की तुलना में, तो मान लिया तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। तो पहली, अब बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या की कितनी अधिक है, 25। तो ये पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 125। और ये कितनी, 50% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, 150। तो क्या बता रहे हैं, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात बताइए। तो कितना हो जाएगा बताइए, फर्स्ट संख्या अनुपात दूसरी संख्या का पूछ रहे हैं, तो 125 अनुपात 150। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 से भाग देंगे, 25×5 125, 25×6 150, कितना आ गया, 5:6, 5:6। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों, ठीक है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, विषम पूर्णांक, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे बताइए, x, x+2, हमेशा यही मानना है, चाहे सम मानिए या विषम। तो अगली कौन हो जाएगी, तीसरी संख्या, तो x+4 हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताइए, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना, यहाँ पे करते हैं पहले का 3 गुना, 100 हो गया 3, और उसके बाद तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरे के, तो यहाँ पे अधिक है तो दूसरे का, तीसरे का कितना है, तो 2 गुना इसका करेंगे 100 प्लस 4, ठीक है। और कितना अधिक है, तो 3, तो यहाँ पे 3 अधिक है तो 3 अधिक है, हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2x और माइनस का 4 दूना 8 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3x से 2x निकल जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर इसका इधर पक्षांतर करेंगे, 3 प्लस माइनस का है तो इधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, इसको इसको इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 11 आ गया, x बराबर 11 आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, तीसरा पूर्णांक पूछ रहे हैं, तीसरा 11 4, तो ये तीसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 4, और x प्लस 4, तो यहाँ पे 11 प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 11 4 15 आ गया, कितना आ गया, 15। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने होंगे, दहाई के कुल अंक कितने होंगे। अब बताइए 1 से 99 तक किसमें दहाई आएगा, जैसे इकाई और दहाई, इकाई सिर्फ दहाई तक पूछ रहा, सैकड़ा तक भी नहीं होना। तो यहाँ पे जैसे 1 से 99 तक पूछ रहा है, तो 1 से 99 तक यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 99 तो होंगे ही, पूरी संख्याएं कितनी होंगी, 99। अब इसमें कौन सी है बताइए, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितनी हो जाएंगी, 1 से 9 तक 9 इसमें से माइनस कर देंगे, इसी में दहाई का नहीं, सिर्फ इकाई इकाई का होगा, जैसे 1 2 3 4, जैसे यहाँ से लगा के 9 तक, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ इकाई का अंक होगा, दहाई का होगा नहीं। और यहाँ तो क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 90, 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है, श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगी, 10वीं संख्या क्या होगी। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या कितनी है, 12 है, पहली संख्या कितनी है, तो ये रही 12, पहली संख्या 12 हो गई। उसके बाद प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ पे कितना लिखा है, 10 लिखा है, 10वीं संख्या को, तो इससे क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, जब एक 10 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 हो गया। इनटू यहाँ पे डिफरेंस बताइए, अंतर सर्वांतर कितना है, सर्वांतर कितना है, तो 7 का है, कितने का है, 7 का, 7 7 का है, तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 10वीं संख्या बराबर, तो 10वीं संख्या बराबर, तो 12 प्लस 9 सते 63, 9 सते 63, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 के 7, कितना हो जाएगा 75। तो 10वीं संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 10वीं संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 75। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, क्या दिया हुआ है, यदि यदि परिमेय संख्याएं 4/-9, -7/18, -5/-6, -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इसमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। आरोही क्रम मतलब छोटी, सबसे छोटी पहले, उससे बड़ी, तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे पहले कौन सी आएगी आरोही क्रम में, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें अब बताइए सबसे छोटी संख्या निकालने, जो सबसे बड़ी दिखेगी वही सबसे छोटी, जो जिसका मान सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, वही सबसे छोटी संख्या होगी, क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे करेंगे, निकालेंगे, तो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए, अभी इसका बताइए, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 बटा माइनस करना,
कॉमा माइनस का 7/18 कॉमा 5 माइनस का 6 कॉमा माइनस का 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ पे जैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जैसे इन दोनों का डिफरेंस पहले निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 9 में 5 का है, तो यहाँ पे कितना, 5 से भाग देंगे 4 को सरल करने के लिए कर, तो 5 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा 0.8, माइनस का 0.8 आ जाएगा। इसके बाद इसको देंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे कितना, 11 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 11×6=66, 0.6, और उसके बाद बचा कितना, एक ही पॉइंट तक निकालते हैं, देखें और कहीं, यहाँ पे आ जाएगा, एक और निकालते हैं, यहाँ पे कितना, 66 बचा, कितना 4 बचा, तो 11×3=33 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 6 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ से डिफरेंस देखेंगे, तो एक का है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो एक का है तो यहाँ पे एक काम में माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बताइए, आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में सबसे पहली कौन सी आ जाएगी बताइए, आरोही क्रम में सबसे बड़ी जो दिखे, सबसे बड़ी कौन सी दिख रही, ये वाली दिख रही, कौन सी सबसे बड़ी, यहाँ पे जब ये वाली दिख रही, तो यहाँ पे कौन सी दिख रही, ये वाली दिख रही, कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सही राइट होगी, 5/6, 5/6, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, श्रेणी 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योग 952 है, कितने पदों का योग 952 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 7, 14, 21, 28 ... कहाँ तक मान लें, यन तक मान लेते हैं, यन है, और इनका योग कितना दिया हुआ है, तो 952। यहाँ पे इनका योग, सबका योग कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 7 + 14 + 21 + 28 ... बराबर कितना दिया हुआ है, 952। ठीक है, 952। यहाँ पे कितना कामन है, 7 कामन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + ... बराबर कितना दिया हुआ है, 952। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 .. बराबर 7 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7×1=7, 7×1=7, और यहाँ पे कितना बचा, 2, 7×3=21 हो जाएगा, 7×3=21, 7×6=42, कितना आ गया, 136 आ गया, 136 आ गया। ठीक है, इन पदों का। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले इनका औसत अगर निकालें, इनका 1 से लगा के n तक औसत कितना हो जाएगा बताइए, 1 + n/2, ये औसत हो गया, और कितनी संख्याएं n तक है तो इंटू n, ये क्या हो गया, योग, इनका योग कितना दिया हुआ है, 136। अब ऑप्शन से हल करेंगे, पहला ऑप्शन इसमें रखेंगे, पहला ऑप्शन देखते हैं सही है कि नहीं, जैसे n बराबर कितना रखेंगे, 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17/2 इंटू 16, 2×8=16 और 17×8=136, तो इसके बराबर आ गया कितना, 136 के बराबर आ गया, 136 के बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा पहले ही राइट होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, कितना, 5 अधिक है। तो मान लेते हैं दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी, एक हो गई x और दूसरी कौन हो जाएगी, क्रमागत पूछ रहा, तो x+1 हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या बता रहे हैं, इनमें पहले अंक का 3 गुना, तो 3 गुना 3x हो गया 3x, और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, तो माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो x बराबर कितना आ गया, 5।
तो क्या पूछे हैं, दो क्रमागत संख्याएं, तो एक हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी 5। तो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी, दूसरी 5 1 6 हो जाएगी। कौन सी, 5 और 6, 5 और 6, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका 3 गुना हो गया और दूसरे की संख्या हमने एक्स ही मान ली थी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2x+1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, ये होगा। तो 3x माइनस का कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x-2 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का इधर पक्षांतर करेंगे, 5 + 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 7, x बराबर 7। तो यहाँ पे संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पे है x है कामा x+1 है, संख्याएं x+1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7+1 हो जाएगा, तो कितनी आ गई, 7 कामा 8। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों उसके लिए सॉरी, गलती हो गई। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, 6 कामा 11 कामा 16 कामा 21 कामा डॉट 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 प्लस योग निकालना है। इसका क्या निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, योग निकालने के लिए करेंगे क्या, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे औसत निकालेंगे, पहले इनका औसत निकालेंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, 6 औसत निकालेंगे, योग बराबर योग योग बराबर क्या करेंगे, औसत कितना आ जाएगा, 6+71/2 और इंटू कितनी संख्या हो जाएंगी, अगर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हो जाएंगी 70 तक देखेंगे, पहले 70, 71 को छोड़ देते हैं, 71 को छोड़ देते हैं, 70 तक देखते हैं तो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 1 से लगा के 70 तक 5 से कटने, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 5 5 का, तो यहाँ पे 14 हो जाएंगी, 14, एक हमने ज़्यादा ले ली तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, माइनस करेंगे, तो एक माइनस करेंगे और फिर एक जोड़ना पड़ेगा, तो कितनी आ जाएंगी संख्याएं, 14 आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 14 आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 14, कितनी आ जाएंगी, 14 ही आ जाएंगी। ठीक है, तो 14 हो गया, 2 सते 14, यहाँ पे बताइए कितना बचा, 71 6 77 हो जाएगा, इंटू 7, 7 सते कितना हो जाएगा, 49 के 9, 7 सते 49, 49 और कितना हो जाएगा, 5 53, कितना हो जाएगा, 53, 539। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, यदि 11 कामा 17 कामा 23 डॉट 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 एक समांतर श्रेणी में है हो तो 12वां पद क्या होगा, 12वां पद निकालना है, तो यहाँ पे 12वां पद बराबर निकालना है, तो यहाँ पे पहला पद कितना है, 11, 11, ठीक, प्लस अब यहाँ पे बताइए कौन सा 12वां निकालना है, तो 12 से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 11, और इनका डिफरेंस कितना है बताइए, 6 का, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बताइए कितना, 11 और प्लस 11 छके 66, कितना हो गया, 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 77। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, अब बताइए 263 कैसी संख्या है बताइए, 263 कैसी संख्या है, अभाज्य है या, तो इन 263 कैसी संख्या होगी, 6 3 9 2 11 है, अभाज्य संख्या किस किस से कटेगी, 3 हो गई, 7 हो, 3 7
11 और 13 इनसे कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इससे देखेंगे कि इसको नहीं, इसको देखें 4 3 7 दोनों, ये तो 3 से कट जाएगी, ये नहीं होगी। और यहाँ पे देखेंगे 7 2 9 9 3 12, ये भी 7 2 7 3 10 2 12, ये भी नहीं होगी क्योंकि 3 से कट जाएगी। यहाँ पे देखते हैं 5 2 7 3 10, अगर इसको 3 से काटेंगे 3 7 की नहीं कटेगी, 7 त्रिक 21 पाचंग नहीं कटेगी, 11 से 11 दूना 22, 11 33, 11 से कट जाएगी, ये भी नहीं चाहिए। तो कौन सी बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगी। अब आज संख्या कौन सी होगी? 263। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। दो अंकों की दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना। 93 तो 3 से कट जाएगी, ये तो होगी नहीं। और ये इसको भी 91, ये भी नहीं अभाज्य संख्या। अब ये एक अभाज्य संख्या है, और कौन सी है? एक ये है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी अभाज्य संख्या? ये होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो हमेशा बताइए, हमेशा क्या होगा? और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। कौन सी होगी? 2। और 2 से किसी को भी गुणा करोगे तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा सम संख्या। जैसे 2 को हम करते हैं जैसे 7 से, तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14। ऐसे 2 से अगर हम 11 को करेंगे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा क्या आएगा? सम संख्या आएगी। क्या आएगी? हमेशा सम संख्या। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं। 50 और 80 के बीच की, 50 से 80 के बीच की, ठीक है। तो 50 से 80 के बीच की बताइए संख्याएं पहले ज्ञात करना है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 50 से 80 के बीच में कौन सी होगी? 51 तो 17 तो 51 तो होगी नहीं, 52 भी 52 समथिंग, ये तो कौन सी होगी? 53 होगी। एक कौन सी होगी? एक तो 53 होगी इसके बीच में, एक 53 हो गई। और 53 54 55 56 57 58 59 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 59 हो जाएगी। उसके बाद एक 59, सॉरी 59 हो जाएगी, 61 हो जाएगी। उसके बाद 63 64 67 हो जाएगी, 67 हो जाएगी। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? 71 हो जाएगी। उसके बाद 73 भी हो जाएगी। इसके बाद 79 भी हो जाएगी। कौन? तो इन सभी का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79, इनका योग निकालना है। तो योग बताइए। 9 3 12 12 1 13 13 7 20 20 1 21 21 9 30 30 3 33, 3 आया हासिल। 7 3 10 10 7 17 17 7 24 24 6 30 30 6 36 36 5 31 31 5 46, कितना आ गया? 46। 463, 463 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। किन चार किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? तो कौन सी? किन चार विषम अभाज्य संख्या होंगी? 1 3 5 7, इनका बताइए। ऑप्शन ए देखेंगे तो 7 5 12 3 15 14, ये तो गलत हो गया। 5 3 8 8 7 15 15 9 24, 15 9 24 होता है, ये भी गलत। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? 5 3 8 8 1 9 9 3 12, इकाई का अंक जबकि क्या होना चाहिए? 4, तो ये भी गलत हो। ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। 7 3 10 10 1 11 11 3 14 के 4 2 1 3 है, ठीक है, ये सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। 1 से 100 तक की कितनी 1 से 100 तक की गिनती में अंक दो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? मतलब दो दो जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो ये निकालना है 1 से 100 तक। तो दहाई पे निकालना है। जैसे इकाई, जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे 52 लिखा है, तो इसमें इकाई दहाई, तो यहाँ पे दहाई पे देखना है। जैसे लिखा हो यहाँ पे 21, तो इकाई दहाई यहाँ पे 2 आ रहा है, इस तरीके से देखना है। तो बताइए कितनी आएंगी संख्याएं? निकालिए।
तो यहाँ पे जैसे निकालेंगे तो इकाई और दहाई, तो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे दहाई में कितनी बार आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 में आ जाएगा। और 20 के बाद जितना, जैसे 21 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29। तो एक कितनी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी बार आएगा, 10 बार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक अभाज्य संख्या में दो से ज़्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है। बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा राइट होगा, खुद से या एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्या। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। अंक 5 कितनी बार आता है बताइए, निकालिए। अंक 5 बार कितनी आता है, निकालिए आप लोग। वैसे तो याद होना चाहिए, जैसे अंक 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, तो ये सब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर 1 से 50 तक देखेंगे, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक देखेंगे तो 5 कितनी बार आएगा बताइए, तो 6 बार आएगा। कितनी बार, 6 बार आएगा। अभी 51 से कहाँ तक देखेंगे, 51 से अगर हम देखें कहाँ तक, 60 तक, 51 से 60 तक देखेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार आएगा बताइए। तो 9 बार तो वो ही रहेगा, और उसके बाद 55 में एक बार, वो 10 बार हो जाएगा। तो 9 बार तो दहाई का अंक में आएगा, और एक जो 55 में इकाई में आएगा, तो 10 बार हो गया। उसके बाद बताइए 61 से कहाँ तक, 100 तक, 100 तक में कितनी बार आएगा, 5 बार। कितनी बार आएगा, 5 बार। 61 से 100 तक की कितनी बार आएगा, सॉरी 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 4 ही बार आएगा, 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 4 बार। देखिए 61 में कितनी बार, 61 में आ जाएगा, और 71 में आ जाएगा, और 81 में आ जाएगा, हाँ, और 91 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ गया, 6, 4, 10, 10, 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बताइए, निकालना होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पहले बताइए, एक इसमें तो याद होना चाहिए, जैसे 1 से 100 तक कितनी होती हैं बताइए, 1 से 100 तक। बताइए 1 से 100 तक, जैसे 1 से 100 तक में कितनी याद होनी चाहिए, कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं, 25 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 25। और फिर 101 से 200 तक कितनी हो जाएंगी बताइए, तो 20 होती हैं। कितनी होती हैं, 20। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे, 45 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 45। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैसे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 3, जो मतलब खुद से कटें या फिर एक से कटें, 3 अभाज्य संख्या। सम कौन सी, पहली विषम पूछ रहा तो इसमें 2 नहीं लिया जाएगा, 2 क्योंकि सम होती है, तो 3, 5, 7, 11, और इसी 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी तरीके से निकालना है 200 तक। तो 1 से 100 तक अगर पूछे तो कितनी होती हैं, तो 25 होती हैं। अगर 101 से
101 से 200 के बीच में पूछे तो कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 20। वो भी कौन सी? एक ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या है, वो 2 है। निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य हैं? सहअभाज्य हैं, तो जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। तो बताइए कितने हैं, कौन सा है, कौन से जोड़े हैं इसमें बताइए। 9 2 11 6 17 हो जाएगा, 3 9 27, यहाँ पे कटेगा कि नहीं बताइए। 3 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। 7 चौके 28, नहीं कटेगा। और उसके बाद 11 दूना 22, नहीं। 13 दूना 26, 8 4 12, 3 15, ये तो 3 से कट जाएगा। इसमें क्या कॉमन होगा बताइए। 3 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, और उसके बाद कट जाएगा। 2 कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, सॉरी 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे 4 2 6 और 3 3 6, इस ये भी 3 से कट जाएगी, ये भी 3 से कट जाएगी। इसको देखते हैं, इसको ये 5 से कट जाएगी, ये भी 5 से कट जाएगी। कौन सी नहीं कटेगी? ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सहभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? बताइए कौन सी संख्या भाज्य होगी? तो इसमें 729 ये भाज्य होगी। कौन सी? 729 क्या होगी? भाज्य होगी। कौन सी होगी? 729 होगी। 729 होगी, क्योंकि ये 9 का क्यूब होता है। 9 का, ये 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी, 81 से भी कट जाएगी। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी होंगी? 50 होंगी। कितनी होंगी? 50 होंगी। 50, ठीक है। कितनी होंगी? सॉरी 25 होंगी, 25। तो इसमें हमने क्या बता दिया था? 1 से 100 तक कितनी होंगी? 25। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे कितनी होंगी? 24 होंगी। तो 24 यहाँ पे कितनी होंगी? 21 होंगी। यहाँ पे कितनी? यहाँ पे 24 होंगी। 100 में सिर्फ सम पूछ रहा है ना, विषम, सॉरी विषम पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितनी होंगी? 24 होंगी। यहाँ पे कितनी होंगी? 21 होंगी। कितनी होंगी? 21, क्योंकि 2 छोड़ देना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना होगा? 45। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? सह अभाज्य संख्या बनाता है, तो इसमें कौन सा बनाता है? ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 3 कॉमन है। इसमें इसमें भी 3 कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है बताइए? 43 कॉमन है। 43 कॉमन है। कितना कॉमन है? 43। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है? इनमें से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसमें कौन सी? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये भाज्य तो है लेकिन सम है। ये भी नहीं। ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर 15 जो है भाज्य भी है और विषम भी है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 60 और 100 के बीच में, 60 और 100 के बीच में निकालेंगे तो भैया कितनी, कौन कौन सी आ जाएंगी बताइए अभाज्य संख्याएं 60 और 100 के बीच में? तो कौन सी होगी? 61 होगी। और कौन सी होगी बताइए? 61 हो गई, और 67 हो जाएगी, अभी बताया था। और 67 की 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, और 79 हो जाएगी। और कौन सी होगी? 83 हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी बताइए? 89 हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी?
97 हो जाएगी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन एक अविभाज्य है, मतलब अभाज्य? ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर ए 11 का स्क्वायर होता है, ये भी नहीं। तो यहाँ पे 4 2 6 भी नहीं, क्योंकि 3 से कट जाएगा। इसको देखते हैं और इसको, तो यहाँ पे कौन सा होगा बताइए? बताइए कौन सा होगा? ये इसको देखते हैं। 7 दूना 14 7 त्रिक 21, ये तो 7 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइज में एक जोड़ी नहीं है? तो कौन सी नहीं, बताइए? जोड़ी नहीं है जिसमें कोई कॉमन हो, वही नहीं होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, 3 3 6 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे, 3 चौके 12, 3 7 21, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? कटेगी कि नहीं कटेगी? 7 से काटते हैं, जैसे 7 इक्के 7, 7 इक्के 7, बचा कितना? 6, 7 6 13 से नहीं, 9 से कट जाएगी। 9, उन्नीस सत्ते 133, कट जाएगी। हाँ सर कट जाएगी। ये कौन सी? ये कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही सही होगा? यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी 11 13, तो इससे भी नहीं, और यही नहीं है, तो कौन सा सही राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि 19 133, और ये भी कट जाएगी। 133 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और बाकी क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक की अंकों में अभाज्य श्रृंखला है? तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जैसे 2 3 5 7 11, इसी तरीके से इसमें 2 है, 2 3, इसमें बताइए 2 नहीं है तो ये भी गलत, इसमें 2 है तो 3 नहीं है, ये भी 2 3 5 7 11 13 17, यही सही होगा। इसमें 1 भी आ गया है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। निम्न संख्याओं में से निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं, संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, बताना है इसमें। तो आप इसमें बताइए कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है? अब बताइए। दो, यहाँ पे देखना है। 7 3 किससे नहीं कटनी, किससे नहीं कटनी चाहिए? 3 7 9 11 13, इनसे देखना है। 11, क्या है? 11 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं से ही देखना है। तो 3 से काटेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 3 का 18 नहीं होगा। 7 दूना 14, और 7 नहीं होगा। 9 से 9 दूनी 18 नहीं होगा। 11 के 11 के 11 9 99, 11 से कट जाएगी, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 9 या 63, ये भी गलत हो गया। यहाँ 7 दूना 14, 7 3 21, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 109 है, 7 3 3 9 नहीं, 7 1 7 नहीं, 9 से नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, और 13 से नहीं। तो कौन सी यही राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।